Hello bachcho, let's read out the question first. A beam of light is incident normally upon a polarizer and the intensity of the emergent beam is I naught. So बोल रहा है कि एक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है पोलराइजर पर जिसकी इंटेंसिटी क्या है आई नॉट की इक्वल है. Now the intensity of emergent beam is found to be unchanged when the polarizer is rotated about an axis perpendicular to the पास एक्सिस. अब क्या किया गया है कि पोलराइजर को परपेंडिकुलरली रोटेट कर दिया गया है उसके पास एक्सिस से. सो उस टाइम पर हमें जो इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट बीम है वो अनचेंज्ड मिलती है, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं होता. सो फर्दर क्या बोल रहा है कि इंसिडेंट बीम इज डैट डैश इन नेचर. सो जो इंसिडेंट बीम होंगी वो क्या होंगी, उसका नेचर क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसमें हम कॉन्सेप्ट लगा देंगे पोलराइजर का कि बेसिकली पोलराइजर होता क्या है और उसके कारण से होता क्या है. ठीक है, पोलराइजर क्यों हम यूज करते हैं. सो उसके लिए मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक लाइट है, ठीक है, जो कि ट्रैवल कर रही है इन एक्स डायरेक्शन में. ठीक है, सो वो जो लाइट है वो वाइब्रेट कर रही है इन वाई एंड जेड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से. ठीक है, लाइट क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है. यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे कि लाइट वाइब्रेट कर रही है वाई एंड जेड प्लेन में. अब इसकी जो इंटेंसिटी है वो मैं मान लेता हूं आई नॉट की इक्वल. अब जब इस लाइट को हम पोलराइजर से पास करेंगे, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इस लाइट को पोलराइजर से पास कर रहे हैं. अब यहाँ पर आप जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं इसको हम पास एक्सिस बोलते हैं पोलराइजर का. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पास एक्सिस फॉर दी पोलराइजर. ठीक है, सो जब ये बीम इससे पास होंगी, सो बेसिकली ये जो पास एक्सिस है उसके पैरेलल में जो भी प्लेन ऑफ लाइट होगा वही को ये क्या करेंगे, पास करेंगे, बाकी को ब्लॉक कर देंगे. यानी कि इससे कौन सी बीम पास हो जाएंगी, कौन सी प्लेन ऑफ लाइट पास हो जाएंगी, वाई वाली. ठीक है, और जो जेड है वो ब्लॉक हो जाएंगी. अब इसकी इंटेंसिटी क्या थी, आई नॉट, बट इसने एक प्लेन को क्या कर दिया है, फिल्टर आउट कर दिया है. सो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी बाय हाफ. इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगी. ठीक है, सो ये हो जाएगा कंसेप्ट जो कि हम यहाँ पर यूज करने वाले. अब एज पर द क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब हम किसी लाइट को इस पोलराइजर से पास करते हैं सो उसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही है क्योंकि हमने पोलराइजर को रोटेट कर दिया. यानी कि देखिए इनिशियली तो पोलराइजर ऐसे था, इस अवस्था में था, लेकिन अब हमने क्या किया, इस पोलराइजर को इस तरीके से रोटेट कर दिया है. ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पास एक्सिस. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया इसके पास एक्सिस के. सो अब इस कंडीशन में ये जो जेड प्लेन ऑफ लाइट है वो भी क्या कर जाएंगी, इससे पास हो जाएंगी. ठीक है, सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो जेड प्लेन ऑफ लाइट है वो भी मिल जाएंगी. यदि जेड प्लेन ऑफ लाइट भी पास हो जाएंगी सो उसकी इंटेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, वो हमें एज इट इज आई नॉट के इक्वल ही मिल जाएंगी. ठीक है, उसकी इंटेंसिटी हमें आई नॉट के इक्वल ही मिल जाएंगी. सो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि जो भी लाइट थी, ठीक है, जब उसको हमने पोलराइजर से पास किया सो पोलराइज्ड हुई क्या, नहीं हुई, यानी कि वो कैसी लाइट हो गई, अनपोलराइज्ड. इट मीन्स दैट कि जो भी इंसिडेंट बीम थी वो कैसी थी, अनपोलराइज्ड थी इन द नेचर. सो यहां से हम सिंपली आंसर क्या लिख सकते हैं, इंसिडेंट बीम, यहां से हम आंसर लिख सकते हैं
कि जो इंसिडेंट बीम थी वो बेसिकली अनपोलराइज्ड थी इन नेचर. इंसिडेंट बीम is unpolarized in nature. और यही हो जाता है इसका आंसर जो कि हमने सॉल्व किया गया है पोलराइजर कंसेप्ट से. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हम ब्लैंक को फिल कर सकते हैं. दैट इज अनपोलराइज्ड से. ठीक है, अनपोलराइज्ड इन नेचर. ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.